राधा का स्वर्ण कमल। सदियों पहले की बात है। देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर को मथ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रयास था जिसे समुद्र मंथन कहते हैं। मंथन से भयानक विष भी निकला और कई अद्भुत रत्न भी। मंथन से कई अद्भुत चीजें निकली। अंत में अमृत से पहले एक सुंदर दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका नाम था मोहिनी। उनकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि हर कोई उन्हें देखता ही रह गया। स्वयं महादेव सहित सभी देव और असुर मोहिनी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध थे। लेकिन सूर्यदेव, जो अपनी तेज रोशनी और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, ने कुछ और ही सोचा। सूर्यदेव ने मन ही मन प्रार्थना की, काश मेरी भी एक बेटी हो जो इस मोहिनी से भी अधिक सुंदर हो और उसके हृदय में सबसे अधिक प्रेम और भक्ति का वास हो। जल्द ही उस इच्छा को पूरा करने के लिए सूर्यदेव ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उनका नाम था वृषभानु और वो गोकुल के पास वृंदावन के एक प्यारे से गांव बरसाना में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम कीर्तिदा था। वृषभानु रोज सुबह यमुना नदी में स्नान और सूर्य पूजा करने जाते थे। एक दिन जब पौ फटने वाली थी और सूर्य अपनी पहली किरणें धरती पर डाल रहे थे, वृषभानु नदी के किनारे पहुंचे। जैसे ही वो पानी में उतरे, उनकी नज़र एक अद्भुत चीज पर पड़ी। नदी के बीचों बीच 1000 पंखुड़ियों वाला एक विशाल सुनहरा कमल खिल रहा था। उसकी आभा इतनी तेज थी कि वृषभानु चौंक गए। वो कमल साधारण नहीं था। उसकी सुनहरी आभा चारों ओर फैल रही थी, जैसे उसने सूर्य की पूरी रोशनी चुरा ली हो। और कमल के ठीक बीच में एक दिव्य मुस्कुराता हुआ शिशु लेटा हुआ था। वृषभानु ने धीरे से कमल उठाया और शिशु को बहुत ही कोमलता से अपनी गोद में ले लिया। उनकी आंखें भर आईं। ये वही सुंदर बेटी थी जिसकी कामना उन्होंने वर्षों पहले समुद्र मंथन के समय की थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम राधा रखा। वृषभानु जब राधा को घर लाए तो कीर्तिदा और पूरे वृंदावन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर ओर संगीत और उत्सव का माहौल था। इस प्रकार प्रेम, भक्ति और सुंदरता की देवी राधा का पृथ्वी पर आगमन हुआ।